ये जो क्वेश्चन 10 है ये क्लास 9th के साइंस के एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है मोशन। और आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 112 और 113 देखेंगे, उसमें क्वेश्चन 10 है। ये क्वेश्चन 10 आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि इस रेडियस से, ये देखिए सर्कुलर ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहा है और रेडियस क्या है 42,250 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, कैलकुलेट स्पीड, हमें स्पीड बताना है कि 24 आवर्स में यानी कि 24 घंटे में अगर वो अर्थ का जो रिवॉल्व करेगा तो कितने स्पीड से वो रिवॉल्व करेगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट समझ लेते हैं, किसे कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब होता है मेन मेड सैटेलाइट, ठीक है ना, जो आदमियों द्वारा बनाया जाता है और उसको। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर दूं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है मेन मेड सैटेलाइट जो आदमियों के द्वारा बनाया जाता है, और नेचुरल सैटेलाइट में आपका मून आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो अर्थ के रिवॉल्व जो है वो मूव करता है। जैसे ये अर्थ है आपका, ठीक है ना, ये अर्थ है आपका, ये अर्थ है, और यहाँ जो मेन मेड सैटेलाइट है जो जिसको कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला जाता है, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहाँ पर क्या बोल रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। ये अर्थ है आपका, अर्थ से कितना रेडियस बोल रहा है वो 42,252 किलोमीटर। तो रेडियस मान लीजिए आपका ये है 42,250 किलोमीटर। सोचिए कितना रेडियस है। तो इस रेडियस से जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ना वो इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर, ठीक है ना, सर्कुलर इस तरीके से। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट मान लीजिए आपका ये हो गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है ना। आपने स्पुतनिक नाम सुना है ना, और भी बहुत से हजारों सैटेलाइट जो है वो मेन में मतलब आदमी द्वारा बना करके उसको भेजा गया है। मतलब कि इसका क्या काम है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, वेदर फॉरकास्टिंग में, मौसम की जानकारी लेनी हो, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है, ठीक है ना। सिग्नल जो भी हमारा मोबाइल में आता है मोबाइल के थ्रू, तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू ही होकर आता है, ठीक है ना। तो ये इसका यही यूज है, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया हमारा, ठीक है। और अर्थ से ये देखिए रेडियस क्या है, ये है अर्थ से इतने रेडियस पर, देखिए 42,250 किलोमीटर बहुत बड़ा है रेंज, बहुत ही ज्यादा बड़ा। इतने रेंज पर, इस रेडियस पर वो इस तरीके से ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, यही हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसका कि किताब में बताया जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो ये मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना, इतने रेडियस पर। तो अब ये देखिए ये मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो कोई तो इसकी स्पीड होगी ना। तो हमें यही स्पीड फाइंड करनी है कि 24 घंटे में ये अर्थ है, तो ये अर्थ के रिवॉल्व राउंड कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो 24 घंटे में कितना स्पीड होगा इसका, 24 घंटे में कितने स्पीड से उसने ट्रेवल किया। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमें यहाँ पर यही फाइंड करना है, रेडियस ही दे दिया है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। अब वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये इधर से स्टार्ट करेगा। कितना टाइम ले रहा है देखिए, टाइम भी बता देंगे यहाँ पर 24 आवर्स बता रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 24 आवर्स में इसकी स्पीड क्या होगी, है ना, ठीक है। तो देखिए टाइम कितना दिया हुआ है 24 आवर टाइम दिया हुआ है, और ये रेडियस दिया हुआ, ठीक है। स्पीड हमें पता करनी है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ा है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो एस है बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर स्पीड तो बी से डिनोट किया जाता है। तो मैं बता दूं यहाँ पर ये जो स्पीड है ना इसको मैं एस से ही डिनोट करूंगी। एस मीन्स स्पीड, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं डी से डिनोट करूंगी, ठीक है। और ये टाइम है इसको मैं टी से। तो देखिए आप कुछ भी मान लीजिए, स्पीड को चाहे v मानिए, चाहे आप डिस्टेंस को s मानिए, आप जो भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा कि हमने जो भी माना है उसको वो क्या है। जैसे यहाँ पर ये जो स्पीड है मैंने s माना है, तो इस तरह से आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें ये ऐसे ही निकालना है स्पीड, यहाँ पर बोला ना कैलकुलेट इट्स स्पीड, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रेडियस दिया हुआ है इतना, ये आर क्या है रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ बता देती हूँ, डिनोट कर देती हूँ। वो आर कितना दिया हुआ है
ये देखिए ये दिया हुआ है। देखिए सर्कुलर ऑर्बिट में ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, अर्थ के रिवॉल्व अराउंड। तो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो सर्कल में तो रेडियस तो होना ही है, तो वो रेडियस वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रेडियस दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर, बहुत बड़ी रेंज है ये, ठीक है ना, बहुत दूरी पर रहता है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपने एरिया चैप्टर पढ़ा होगा, सर्कल आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। सर्कल की ये देखिए सर्कुलर मोशन में ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव करा। तो मैं यहाँ सर्कल की बता दूं बात आपको। तो सर्कल है, सेंटर ओ ये है और ये रेडियस है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस सर्कल का आपने एरिया पढ़ा होगा πr², और पेरीमीटर भी आपने पढ़ा, सर्कमफेरेंस भी पढ़ा है। सर्कल का आपने दो चीज पढ़ा है, एक एरिया ऑफ सर्कल और दूसरा सर्कमफेरेंस, ये ना। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है 2πr, ये आपने पढ़ा है ना। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है, और इस सर्कमफेरेंस का मतलब ही होता है पेरीमीटर। तो यहाँ क्योंकि ये सर्कल है ना, इसलिए सर्कल है, तो यहाँ पर पेरीमीटर ना बोल करके इसको सर्कमफेरेंस नाम दिया गया है, ठीक है ना। सर्कमफेरेंस का मतलब ही होता है पेरीमीटर, ये 2πr बताता है पेरीमीटर सर्कल का, ठीक है ना। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए ये पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, यहाँ से आप इस सर्कल को इधर से अगर तोड़ के आप इसको सीधा करेंगे तो लेंथ ही तो बताएगी ना पेरीमीटर। तो ये सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर क्या बताता है? टोटल लेंथ बताता है। इस सर्कल का टोटल लेंथ मतलब यहाँ से आप इसको तोड़ देंगे सर्कल को और सीधा करेंगे तो एक लाइन ही तो मिलेगी ना। तो उस लाइन का जो टोटल लेंथ होता है उसी को सर्कमफेरेंस बोला गया है, 2πr। तो ये जो सर्कल है ना, इसका पूरा लेंथ अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? सर्कमफेरेंस के थ्रू निकालेंगे। सर्कमफेरेंस बताता है इस सर्कल का टोटल लेंथ। अच्छा, टोटल लेंथ को सर्कमफेरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो टोटल लेंथ बोलिए चाहे आप डिस्टेंस बोलिए, मतलब तो एक ही हुआ ना। टोटल लेंथ बोलिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई आदमी जो है यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है चलना, इधर से कोई आदमी है यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है चल के फिर यहाँ पर आ गया, मैं आपसे पूछूं भाई कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस यहाँ से उसने ट्रेवल किया, यहाँ से शुरू किया फिर यहाँ पे पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? आप उसका सर्कमफेरेंस ही तो निकालेंगे, और वो उसका फॉर्मूला क्या है? 2πr। ये 2πr क्या बताएगा? टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस। टोटल लेंथ का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस ही तो कहा जाता है ना। आप टोटल ये अगर आप ये सर्कमफेरेंस क्या बताता है? टोटल लेंथ। पेरीमीटर बताता है, पेरीमीटर मींस क्या? टोटल लेंथ ही तो इस सर्कल का। तो टोटल लेंथ मतलब क्या? डिस्टेंस हुआ, ठीक है ना। तो डिस्टेंस आप समझ में आ गया कि सर्कमफेरेंस को ही कहा जाता है 2πr, ठीक है ना। तो देखिए स्पीड, यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम दिया हुआ 24 आवर। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मतलब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट मान लीजिए यहाँ से शुरू हो रहा है चलना, ठीक है ना। तो 24 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? टाइम बता रहा है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 24 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये सर्कुलर मोशन का। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? ये 2πr की हेल्प से, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा 2πr, और डिस्टेंस को मैंने किससे डिनोट किया है? d से, ठीक है ना। तो चलिए हम d निकाल लेते हैं। 2πr 2 इंटू पाई ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। बाद में वैल्यू रख लेंगे r मीन्स रेडियस। वो कितना दिया हुआ है? 42,250। ये आ गया हमारा d। बस यहाँ पे आप रख दीजिए, d की वैल्यू ये हो गई और t दिया ही हुआ 24 आवर्स, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है? d अपॉन टी। d कितना है? ये है देखिए 2 इंटू पाई इंटू 42,250। अच्छा, मैं यहाँ पे चलिए यूनिट भी लिख देती हूँ, ठीक है ना। देखिए यूनिट कैसे होगा? 2 है, पाई 2 और पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं, लेकिन ये रेडियस का यूनिट कितना दिया हुआ है? किलोमीटर में आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ चलिए किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा भाई? किलोमीटर होगा या मीटर होगा? डिस्टेंस का तो यही यूनिट होगा ना। तो किलोमीटर यहाँ पर है, तो देखिए किलोमीटर मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस की वैल्यू मैंने यहाँ पर दी और उसका मैं यूनिट भी यहाँ पर लिख दे रही हूँ यूनिट के साथ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना दिया हुआ? 24 आवर। तो 24 और आवर, तो आवर को जस्ट मैं h से लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। आवर, ठीक है ना। पूरा ना लिख करके मैंने यहाँ पर h लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं चलिए। तो ये s में से स्पीड है, यही हमें काउंट करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। ये क्या है? 2 इंटू ये क्या है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 मैंने यहाँ पर रख दिया पाई की वैल्यू, ठीक है ना। पाई की वैल्यू मैंने रखा है 22/7। अच्छा, इंटू ये क्या है? 42,250 अपॉन, और ये देखिए किलोमीटर में है, ये पूरा किलोमीटर में है, ऊपर वाला डिस्टेंस है, ये टाइम है
24 और आवर, ठीक है। तो अब चलिए कैलकुलेट करते, देखिए ये 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2 2 जो 4 हो गया, 2 1 2 और ये कट गया, 2 1 2 2 4 कट गया। अच्छा देखिए ये 0 यहाँ पर, तो ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है। तो पहले एक काम करते हैं, ये 22/7 है ना, इसको हम सही कर देते हैं पहले, ठीक है ना। तो ये क्या है 22/7 इंटू ये क्या है 42,250, इसको अपॉन 1 कर लीजिए, कर सकते हैं ना। फिर क्या है ये 12 है, ये तो ये कट गया, कटने के बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ 12, ये 12 है, तो ये 12 है तो इसको 12/1 कर सकते हैं ना। और ये तो पूरा किलोमीटर में है, ये नीचे वाला आवर में है, ठीक है। तो देखिए 22/7 इंटू 42,250 और 1 नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, चलिए ठीक है। तो ये देखिए डिवाइड है, ये क्या है डिवाइड में है, इसको जब इंटू में करेंगे, पहले ये जितना ऊपर था न्यूमरेटर मैंने लिख लिया, अच्छा 1 नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे चलेगा, ठीक है। ये डिवाइड जो है इसको इंटू में करेंगे तो ये इसका डिवाइड को जब आप इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे वाली जो भी टर्म होती है ना उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल का मतलब कि अभी ये 12/1 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए 1/12 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अच्छा ये किलोमीटर अपनी जगह रहेगा, ये आवर अपनी ही जगह रहेगा, ठीक है ना। तो अब चलिए काटते हैं, ये देखिए 2 1 2 2 1 2 और ये 2 ये हो जाएगा 2 6 12, ठीक है, कट गया। अच्छा देखिए ये भी कट सकता है अभी, तो 6 7 देखिए 6 से कट सकता है, नहीं 6 से नहीं जाएगा, 2 से ही जाएगा। तो देखिए 2 से काटिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4, 2 1 2 2 1 2, ठीक है। और ये 5 है, 2 2 4 और 2 5 10। जस्ट मैंने 2 से इसको 2, अगर आपको नहीं समझ में आया तो 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये 4 2 2 2 5 0 है, 2 से मैंने काटा है और ये हो जाएगा 2 3 6, तो 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2। चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा भी देती हूँ, कई स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए 2 2 4 0, ये 2 आया, 2 1 2 कट गया 0, फिर ये 2 उतारिए 2 1 2, तो ये 0, फिर ये 5 उतारिए तो 2 2 4 टाइम्स जाएगा, 5 में से 4 गया 1, फिर ये 0 उतारिए तो 2 5 10, रिमाइंडर 0। तो देखिए यार 2 1 1 2 5 मैंने लिख दिया। अब देखिए कोई चीज़ कटने वाला नहीं है, तो जो आया लिख लीजिए। देखिए ये 11 था, देखिए काट के यहाँ 11 आया था, ये 11 लिख दिया, इंटू देखिए इसको काटा, ये मैंने नीचे लिखा था, ऊपर जगह नहीं था, तो ये क्या 2 1 1 2 5 हो गया, ऊपर ये बच रहा है, ये बच रहा है, अच्छा अपॉन नीचे क्या 7 इंटू और ये क्या बच रहा है, देखिए ये 3 बच रहा है, ठीक है। तो अब तो मुझे नहीं लगता है किसी चीज़ से कटने वाला है, 3 से भी ये नहीं कटेगा, ठीक है। जो 7 से देख लेते हैं, 7 3 21 और ये हो जाएगा 7 1 7, 12 में से 7 गया तो 5, ये भी नहीं कटेगा। अब इसको हम सीधे क्या पूरा इंटू कर लेते हैं, तो ये किलोमीटर है और ये आवर है, ठीक है। तो इसको इंटू कीजिए, 11 को इससे इंटू करिए तो क्या आएगा 2 1 1 2 5 है ना, तो 11 से इंटू कीजिए आप इसको, 1 5 5 1 2 2, ये तो सेम रहेगा, 1 से इंटू कर रहे हैं तो ये भी देखिए सेम रहेगा, समझ में आया आपको। तो ये 5 हो गया 7, ये 3 हो गया 5 और ये 7 और ये 3 और ये क्या हो गया 1 1 2 और ये 3 हो गया, ये 2, फिर से देख लेते हैं 5 5 2 7 1 2 3 1 1, जैसे ये। तो देखिए इसको इंटू करने पर ये आ रहा है, ये दोनों इंटू किया तो कितना है 2 3, फिर देखिए 2 3 2 3 2 3 7 5 अपॉन और 7 3 जा 21 और किलोमीटर पर आवर। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग प्रोसेस से थोड़ा, ठीक है। तो अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 3 और ये क्या है 7 5, ये है 2 3 7 5 और नीचे क्या है 21, तो 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। तो 3 में से 1 गया 2, फिर ये 2 उतारिए तो 1 टाइम्स फिर लेकर जाइए, तो ये यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, ये 21, तो माइनस कीजिए 2 में से 1 गया 1, ठीक है। और ये यहाँ से फिर ये 3 उतारिए, ठीक है, 3 उतार दिया। तो अब देखिए यहाँ पर 21 से कम है तो इसको पहले 0 टाइम्स ले जाइए, तो 13 हो गया, फिर अब 7 उतारेंगे, क्योंकि देखिए ये 1 3 जो है डबल नंबर है ना, 2 डिजिट का है, तो हम डायरेक्ट 7 उतार के डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 0 टाइम्स लेकर जाएंगे, तो 13 आया। फिर अब हम यहाँ पे क्या उतारेंगे 7, ये 7 उतार लीजिए, तो अब देखिए 21 है तो ये 6 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 6 टाइम्स ले जाइए, 6 1 6 6 2 12, ये आ गया, माइनस कीजिए, तो 7 में से 6 गया, क्या बचा 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, ठीक है। अब ये देखिए ये 5 उतार लीजिए आप यहाँ पर, ये जो है 5, तो यहाँ पर 5 उतार लीजिए आप इसको, तो अब कितने टाइम्स जाएगा ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 1 5 और 5 2 10, ये हो गया हमारे पास, माइनस कीजिए तो 0 और ये 1, ठीक है। तब ये 10 है, अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगा के एक 0 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 1 4 और 4 2 8,
माइनस कीजिए, 10 में से 4 गया, क्या बचा 6, और यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1, अगेन एक 0 कर लीजिए, तो ये जाएगा 7 टाइम्स में, 7 ही टाइम्स जाएगा, 7 1 7 और 7 2 40, ठीक है ना। तो यहाँ बस 0.4 तक ही लेकर जाइए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में 0.4 तक ही आंसर दिया हुआ है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ठीक है ना। तो 11065.4 यही इसका आंसर है। यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 11065.4, ये डिवाइड हो गया, और ये क्या है, किलोमीटर, और देखिए पर है, डिवाइड है तो किलोमीटर पर आवर, और ये हमने क्या निकाला, स्पीड निकाला। स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है, या फिर मीटर पर सेकंड होता है, या तो फिर किलोमीटर पर सेकंड। देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, कई स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन है। मेरा आंसर यहाँ पर क्या है, 11065.4 किलोमीटर पर आवर, यही आया है, ठीक है ना। यही तो आंसर आया है ना, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये आया हमारे पास 11065.4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पर कई स्टूडेंट का ये कहना है कि आपने इसको किलोमीटर पर सेकंड में क्यों नहीं किया। देखिए स्पीड का यूनिट क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। ये स्पीड है हमारा, ये एस मीन्स स्पीड, इसका यूनिट किलोमीटर, इसमें भी आंसर आ सकता है। मीटर पर सेकंड इसमें भी आ सकता है, किलोमीटर पर सेकंड इसमें भी आ सकता है, या फिर मीटर पर आवर इसमें भी आ सकता है। ये इतना यूनिट बन सकता है स्पीड का, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर आवर। तो देखिए किताब में ये किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए मैं ऐसे में कन्वर्ट कर देती हूँ। आपका ये आंसर भी सही है, आप यहीं तक छोड़ दीजिए, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं फिर भी मैं आपको करके दिखा सकती हूँ। हम किस में लेकर आएंगे, किलोमीटर पर सेकंड, इस यूनिट में ना। हमारा आंसर क्या है, 11065.4 किलोमीटर पर आवर, ये है, यही है। मैं इसको किलोमीटर पर सेकंड में करना चाहती हूँ। देखिए किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि ये जो जितना आंसर आया है इसको हम, ये क्या 0.4, और ये किलोमीटर है, ये पर है ना, तो इसका मतलब क्या था, डिवाइड ना, तो डिवाइड आवर, यही ना मतलब हुआ इसका। जस्ट मैंने ये डिवाइड में लिख दिया है नीचे आवर, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी कि ये जो ऊपर किलोमीटर में ये जो दिया हुआ है ये अपनी जगह रहेगा ऐसे ही, ये सही है अपनी जगह। ये आवर है ना, इसको बस चेंज करना है सेकंड में, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये आवर में है। तो हम जानते हैं कि 1 आवर जो होता है 60 × 60 सेकंड के बराबर होता है। हमें यही आवर को ही तो कन्वर्ट करना है ना सेकंड में। ये ऊपर जो किलोमीटर में ये अपनी जगह सही है, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको, ये किलोमीटर में रहेगा अपना, आवर को बस चेंज करना है। तो 1 आवर 60 × 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है, किलोमीटर, और यहाँ मैंने डिवाइड में आवर लिख दिया, तो इसके जगह पर हम यहाँ 1 इंटू तो कर सकते हैं ना भाई, 1 तो किसी में भी इंटू कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, 11065.4 किलोमीटर, ये डिवाइड में है तो डिवाइड कर लीजिए आप यहाँ तक, ठीक है ना। ये 1 आवर है, तो 1 आवर कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 × 60, तो जस्ट इसकी जगह हम ये लिख देंगे, और यूनिट क्या हो जाएगा, ये सेकंड में है ना, ये देखिए सेकंड हो गया ना, किलोमीटर पर सेकंड में। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आया, 11065.4 किलोमीटर, ठीक है, अपॉन, और नीचे क्या है 60 × 60 और सेकेंड। अब इसको डिवाइड हमें करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 11065.4 दिया हुआ है ये पॉइंट में है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम पॉइंट हटाएंगे, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 2.5 में को आपको रेशनल नंबर में लिखना है, मतलब पॉइंट हटा के लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 25/10 ही लिखेंगे ना, ये दोनों बराबर ही तो है ना। तो यहाँ मैंने पॉइंट हटा करके यहाँ पर क्या लिख दिया, 10 कर दिया इसको, ठीक है। फिर ये क्या, ये देखिए डिवाइड है, तो ये वाला डिवाइड यहाँ लगा दीजिए, ये वाला, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा रहना चाहिए डिवाइड, ठीक है। नीचे क्या है 60 × 60, और यूनिट क्या है, किलोमीटर पर सेकेंड, ये है, ये आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 11065/4 ये लिख दिया। अच्छा, ये जो 60 × 60 इसको अपॉन 1 कर सकते हैं ना, कर दिया। अच्छा, अब ये हमने ऊपर वाले लिख दिया, यहाँ पर ये डिवाइड है, तो इस डिवाइड को जब आप इंटू में करेंगे, इंटू में डिवाइड को, ये तो ये वाला टर्म जो है ना, देखिए किलोमीटर पर सेकंड अपनी ही जगह रहेगा, ये इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं टच करना, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया टर्म। फिर डिवाइड को जब इंटू में करेंगे ना, तो डिवाइड को अगर इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि ये अभी 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर हो जाएगा और ये 60 × 60 नीचे हो जाएगा।
और ये किलोमीटर पर सेकंड अपनी ही जगह रहेगा, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको दूसरे पन्ने में करती हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारा 110, देखिए ये है 110,654 अपॉन, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर वाला लिख दिया, इसको 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा। फिर नीचे क्या है देखिए, नीचे में 10 इंटू 60 इंटू 60 है, तो 10 इंटू 60 इंटू 60 ये है, और ये क्या है किलोमीटर पर सेकेंड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये हमारा 2 से जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा 2 से अलग अलग कॉपी में अब, और 2 5 जा 10, फिर क्या है 2 3 जा 6, फिर ये क्या है 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10। ठीक है ना, और किसी से जाएगा ये हमारा 3 से जा सकता है, 3 1 जा 3, और 3 जा 24, 3 नहीं 3 से नहीं कटेगा ये, और ये हमारा जो है 7 से, अब मेरे ख्याल से लगता नहीं कि इसी से ये कटने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या आया हमारे पास, 5 5 3 2 7, ये आया 5 5 3 2 7 अपॉन, ये क्या है 5, और ये क्या है इंटू 60 इंटू 60, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5, ये क्या है 3 2 7 ये, और देखिए यहाँ पर किलोमीटर है और ये सेकंड है ये। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या निकल रहा है, स्पीड निकल रहा है, ये हमारा स्पीड निकल रहा है। ठीक है ना, स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में हम कर रहे हैं, ये जो भी निकल रहा है स्पीड निकल रहा है। ठीक है, तो ये लिख दिया, अभी डिवाइड नहीं होगा किसी से, तो इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए डिवाइड मैंने सही किया है कि नहीं, यस 2 5 10 2 5 10 2 3 6, यस डिवाइड सही है, 5 5 3 2 7, और नीचे वाला आप इंटू कर लीजिए, देखिए 6 6 जा 36। ठीक है, 6 6 जा 36, और 36 जा 36, और 36 5 जा कितना हो जाएगा, 6 5 30, और 5 3 जा क्या है, 6 5 30 का 0, 5 3 15 15, और 3 कितना हो जाएगा 18, तो ये कितना आया 180। ठीक है ना, अभी हमने 0 छोड़ दिया है, 0 दोनों का छोड़ दीजिए, 6 से 36 36 5 जा 180। अच्छा कितना 0 था, 2 0, तो 2 0 लगा लीजिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो इक्वल टू क्या है 5 5 3 2 7 अपॉन 18,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करके मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास क्या है नंबर 5 5 3 2 7 5 5 3 2 7, और ये क्या है 18,000। ठीक है, तो ये किससे जाएगा हमारा, हाँ ये देखिए ये देखिए 3 टाइम्स जाएगा, इसको 3 से इंटू कर लीजिए, 18 3 जा कितना होता है, 3 8 जा 27, 3 8 जा 24 होता है ना, 8 3 जा 24 का 4, 3 54, ये देखिए 3 टाइम्स लेकर जाएंगे तो देखिए कितना आएगा, और ये देखिए ये हो जाएगा 54, और 3 0 है ना, ये देखिए 18,000, आप 18,000 इंटू 3 करेंगे ना तो 54,000 आएगा ये। तो यहाँ पे मैंने देखिए 3 टाइम्स लगेगा तो इतना आया। ठीक है, अब माइनस कीजिए तो 7 2, और ये क्या है 3, और 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, ये जो है अब इससे कम आ गया है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो अब भी देखिए पॉइंट हमने क्या किया, 3 इतना आया था हमारे पास, तो ये तो 18,000 से कम है, बहुत ही कम डिजिट है ये, तो हमने पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। तो अब क्या है 13,270, अब भी जो ये 18,000 से कम है, तो अब हम उसको 0 टाइम्स लेकर जाएंगे, तो 0 टाइम्स लेकर जाएंगे तो 13,270 ये आ गया, फिर एक और 0 लगा दीजिए इसको। तो अब ये किससे जाएगा, ये इतना आया हमारे पास, तो ये जो है 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स कर लेते हैं, तो 7 0 0 0 0, 7 8 जा 56 का 6। ठीक है, 7 8 जा 56, और 7 1 7 7 और 5 इतना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है। ठीक है, ये 7 टाइम्स जाएगा, अगर 8 टाइम्स जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 7 टाइम्स ले जाइए, तो क्या आया हमारे पास, ये देखिए ये आया 12 6, और ये कितना 3 0 है, तो 1 2 3 ये 0 लगा दिया, फिर माइनस कीजिए तो 0 0 7, 12 में से 6 गया 6 बचा, ये 0 0, तो ये देखिए इतना आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए एक और 0 लगा के लेकर जाएंगे, तो बस आंसर में देखिए इतना ही दिया हुआ 3.07, यही इसका आंसर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये भी आंसर आपका सही है, और जो पहले आया था ये भी आपका सही है। आप यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इतना करना, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे किलोमीटर पर सेकंड में से कन्वर्ट करेंगे, तो इतना आंसर आएगा 3.07। तो उम्मीद है कि ये